हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम लोग जाने थे एंग्लो सिख वॉर के लिए, और आज क्लास 5 शुरू होने वाला है एंग्लो बुर्मिस वॉर के बारे में जानेंगे। इतिहास की बातें ना कई बार बड़ी सीधी नहीं होती। ऐसा लगता है कि एक घटना हुई और बात खत्म। पर असल में ये डोमिनो की तरह होती हैं। एक गिरा नहीं कि दूसरा भी गिरेगा। तो आज हम एंग्लो बर्मी युद्धों की इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे एक लड़ाई ने दूसरे लड़ाई की जमीन तैयार कर दी। तो होता क्या है जब एक उभरता हुआ साम्राज्य और एक ताकतवर किंगडम आमने सामने आ जाते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि सोचिए, एक तरफ एक मजबूत सल्तनत और दूसरी तरफ एक फैलती हुई ताकत, और इनकी टक्कर, इसका असर तो आज तक महसूस किया जाता है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का असर भारतीय उपमहाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल रहा था, और अब उनकी नजरें थीं बर्मा की सरहदों पर। बर्मा, जो उस वक्त एक आजाद और मजबूत किंगडम हुआ करता था। बस यहीं से दो दुनियाओं के टकराने की कहानी शुरू होती है। अच्छा, इस पूरी उलझी हुई कहानी को समझने के लिए ना हम इन हिस्टोरिकल नोट्स को देखते हैं। ये सिर्फ पुराने कागज नहीं है, समझ लीजिए ये उन दो युद्धों का पूरा रोड मैप है जिन्होंने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। तो साल था 1824 और यहीं पर पहला डोमिनो गिरा। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध, देखिए, कोई अचानक से नहीं हुआ था। ये तो सालों से बढ़ रहे टेंशन और हितों के टकराव का नतीजा था, जो आखिरकार उबल ही पड़ा। तो आखिर इस लड़ाई की जड़ क्या थी? सीधी सी बात है, कंट्रोल। किसका कंट्रोल? पूर्वोत्तर भारत के उन खास इलाकों पर जहां ब्रिटिश और बर्मी दोनों ही अपना दबदबा बनाना चाहते थे। एक होड़ मची हुई थी। और देखिए, इसे कोई छोटी मोटी झड़प समझने की गलती मत कीजिएगा। यह ब्रिटिश भारत के इतिहास का सबसे लंबा और सबसे महंगा युद्ध साबित हुआ। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि दांव पर क्या लगा था और दोनों तरफ से लड़ाई कितनी जबरदस्त थी। और इसकी कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई। करीब करीब 15,000 यूरोपीय और भारतीय सैनिक मारे गए। सोचिए, 15,000, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों तबाह हुए परिवारों की कहानी है। 2 साल तक चली इस भयानक लड़ाई के बाद जब धूल बैठी, तो नतीजा बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश जीत चुके थे, और सिर्फ जीते ही नहीं, बल्कि उन्होंने असम, मणिपुर, कछार और जैंतिया जैसे जरूरी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। मतलब इस इलाके में उनकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। लड़ाई के बाद आती है संधि। यहां हुई यांडाबू की संधि। लेकिन सवाल यह था कि क्या कागज का यह टुकड़ा सच में शांति ला पाएगा, या ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी? तो ये जो यांडाबू की संधि हुई 1826 में, ये बस एक सीज फायर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने तो इस पूरे इलाके में पावर का जो शतरंज बिछा था ना, उसे पूरी तरह से पलट दिया। और जैसा कि हम देखेंगे, इसी संधि ने अनजाने में आगे होने वाली लड़ाई के बीज भी बो दिए थे। चलिए जरा इसकी शर्तों पर नजर डालते हैं। पहली बात, ब्रिटिश व्यापारियों को बर्मा के दक्षिणी तट पर व्यापार के लिए खुली छूट मिल गई। दूसरा, असम पर ब्रिटिश कंट्रोल को पक्का मान लिया गया। और तीसरा, जो बर्मा के लिए सबसे बड़ा झटका था, उन्हें अरकान और तिनासेरीम के कीमती इलाके अंग्रेजों को देने पड़े। ये बर्मा के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और यहीं पर कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या यह संधि वाकई में एक परमानेंट सॉल्यूशन थी, या इसने बस उस आग में घी डालने का काम किया जो आगे चलकर और भी भयानक रूप से भड़कने वाली थी? जवाब के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। करीब 26 साल बाद 1852 में शांति का यह दौर खत्म हो गया। दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध शुरू हुआ, और इसकी वजह वही पहली संधि के टूटे हुए वादे थे। तो शांति टूटी क्यों? पहली वजह थी पैसा। हुआ ये कि संधि के बाद जो ब्रिटिश व्यापारी बर्मा में बसे थे, उन्होंने वहां के कानून मानने बंद कर दिए। बस इसी बात से गुस्सा और तनाव दोनों बढ़ने लगे। और दूसरी बड़ी वजह, वो थी प्राइड। बर्मी सरकार यांडाबू की संधि को अपने लिए एक बेइज्जती मानती थी। उन्होंने कभी भी इसे दिल से माना ही नहीं, और नतीजा, उन्होंने संधि की शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। अब तो टकराव होना ही था। इस बगावत के जवाब में उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने सीधे लोअर बर्मा यानी पेगू पर कब्जा कर लिया और उसे ब्रिटिश राज में मिला लिया। बस ये एक तरह से जंग का ऐलान था, और यहीं से शुरू हुआ दूसरा एंग्लो बर्मी युद्ध। तो इन दो बड़ी लड़ाइयों के बाद दक्षिण पूर्व एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल चुका था। चलिए अब देखते हैं कि इसका आखिरी नतीजा क्या हुआ और इस इलाके पर इसका क्या असर पड़ा। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को साफ साफ बताता है।
पहला युद्ध खत्म हुआ यांडाबू की कमजोर संधि पर, और फिर दूसरा युद्ध जिसका नतीजा ये हुआ कि लोअर बर्मा पूरी तरह से ब्रिटिश राज का हिस्सा बन गया। देखा, बिल्कुल सीधा सीधा डोमिनो इफेक्ट। तो इन दोनों लड़ाइयों का जो फाइनल नतीजा निकला उस पे कोई शक नहीं था। पावर का बैलेंस पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया था। इसने सिर्फ तीसरे और आखिरी एंग्लो बर्मी युद्ध की ही जमीन तैयार नहीं की, बल्कि आगे चलकर पूरे बर्मा पर अंग्रेजों के कब्जे का रास्ता भी खोल दिया। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। इतिहास में आखिर ऐसा कितनी बार हुआ है कि शांति के लिए की गई एक संधि ही अगली जंग की वजह बन गई हो? ये एक ऐसी बात है जो हमें लड़ाई, जीत और शांति की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।